औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंजर्वेशन इशू इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में कंजर्वेशन के पीछे जो मेन इश्यूज है उसको डिस्कस करते हैं आज। अब कंजर्वेशन तो हमने पहले जो है डिस्कस किया है, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को सेंसिबल वे से इस्तेमाल करेंगे, यानी अक्लमंदाना तरीके से जो है नेचुरल रिसोर्सेज अगर आप इस्तेमाल करते हो तो दिस इज बेसिकली कंजर्वेशन। फॉर एग्जांपल वाटर है, जंगलात है, इसी तरह ये जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हो सो दिस इज बेसिकली व्हाट कंजर्वेशन। अब इसके पीछे जो इश्यूज है उसको डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान इज फेसिंग मेनी प्रॉब्लम। पाकिस्तान जो है वो सामना है किस चीज की, बहुत से मसाइल की रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और वो जो मसाइल है वो किसके मुतालिक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के मुतालिक है। सबसे पहले जो इशू है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड द नेक्स्ट वन इज हंटिंग। सो डिफॉरेस्टेशन और जो हद से ज्यादा शिकार है ऑफ द मोस्ट कॉमन इश्यूज, ये जो है बेसिक और मोस्ट कॉमन इश्यूज है पाकिस्तान में कंजर्वेशन के लिहाज से। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन मेनी वैल्यूएबल स्पीशीज ऑफ प्लांट हैव बीन लॉस्ट। बहुत से कीमती जो है प्लांट जो है वो जाया हो चुके हैं। किस वजह से? ये जो डिफॉरेस्टेशन अमल है इसकी वजह से। रेप्लेसिया, यू, चिलगोजा, सनोबर, ये जितनी भी प्लांट्स हैं ये जो हैं ये जाया हो चुके हैं। एनिमल आल्सो, फॉर एग्जांपल हाउगोरा बस्टर, मार्कोपोली शिप, एबेक्स, जिसको वाइल्ड गोट भी कहते हैं, ये जो एनिमल्स है ये भी जो है दे हैव बीन लॉस्ट। ओके, एक्सक्लूजन, जितनी भी मछलियां होते हैं उसके पकड़ने के लिए जो धमाके होते हैं, एंड इलेक्ट्रोफिशिंग और करंट के जरिए जो है मछलियों का पकड़ना हैज रिड्यूस्ड मेनी स्पीशीज। इन्होंने बहुत से स्पीशीज जो है वो कम किया है, लाइक शेरमाही, जैसे कि शेरमाही एक मछली है, और इसी तरह महाशीर। मस्ट डियर आर किल्ड फॉर इट्स ग्लैंड। मस्ट डियर ये जो है एक हिरन है जिसके पेट के अंदर जो है एक ग्लैंड होता है, एक तीली होता है जहां पर मुख्तलिफ केमिकल होता है विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। और वो जो केमिकल है उससे जो है हम परफ्यूम बनाते हैं। The most serious threat faced by Indus River dolphin is the release of heavily polluted water into the sea. Indus River dolphin है उसको सामना करना पड़ता है किस चीज को, heavily polluted water यानी गंदे पानी को, into the sea जो पानी दरिया सिंध में डाला दिया जाता है। ओके, which causes blindness of the species। ये जो polluted water है ये जो है मेन काज है ब्लाइंडनेस ऑफ द स्पीशीज, यानी इसकी बीनाई को खत्म करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक वो है मेन स्टेप फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो चलते हैं उस साइड। मेन स्टेप फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फॉलोइंग आर द मेन स्टेप व्हिच आर टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो नीचे वाले स्टेप्स है ये बेसिकली जो है they are taken in Pakistan for the conservation of biodiversity। सबसे पहले जो स्टेप लिया गया है पाकिस्तान में वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज। ये जो सुलेमान रेंज है ये बेसिकली एक पहाड़ी सिलसिला है, और ये जो पहाड़ी सिलसिला है यहाँ पर क्या होता है, सुलेमान रेंज चिलगोजा फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट चिलगोजा फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो सुलेमान रेंज है यहाँ पर एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है चिलगोजा फॉरेस्ट, और ये जो है लार्जेस्ट चिलगोजा फॉरेस्ट है वर्ल्ड में। In 1992 WWF पीस स्टार्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम हियर। 1992 में एक तंजीम है जिसका नाम है WWFP, यही वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पाकिस्तान स्टार्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम। इन्होंने यहाँ पर जितनी भी स्पीशीज है, जितनी भी फॉरेस्ट है उसकी कंजर्वेशन के लिए जो है प्रोग्राम शुरू किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट लिया गया है वो है नादरन एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ये जो शुमाली इलाकाजात होते हैं वहां पर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नादरन एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ये जो नादरन एरिया है ये बेसिकली हैबिटेट है मेनी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के लिए। सर्वाइवल ऑफ दीज स्पीशीज आर अंडर थ्रेट। ये जो स्पीशीज है यहाँ पर वो थ्रेट के अंदर है।
NACP implementing ban on hunting of these species. नॉर्दर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है ये लागू करता है पाबंदियां इन स्पीशीज की शिकार पर। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप लिया गया है वो है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल। चित्राल लाई ऑन द माइग्रेटरी रूट फॉर सेवरल बर्ड्स। ये जो चित्राल का इलाका है ये बेसिकली बहुत से बर्ड्स की माइग्रेशन के लिए एक रूट है। दीज बर्ड फेस इनॉर्मस प्रेशर। ये जो है बहुत से दबाव की शिकार है। WWFP initiated efforts to reduce hunting pressure in 1992। ये जो तंजीम है इन्होंने बहुत सी कोशिश जो है वो शुरू की है ताकि ये जो शिकार की दबाव है ये कम हो जाए इन परिंदों पर। in 1992 it became successful और ये जो है अब ये जो है कामयाब हो चुका है। कंजर्वेशन ऑफ चिल्तान मारखोर हजारगंज नेशनल पार्क लोकेटेड क्लोज टू क्वेटा। ये जो है एक नेशनल पार्क है जो कि क्वेटा के करीब है एंड इट इज द ओनली रिमेनिंग हैबिटेट पार्क चिल्तान मारखोर। और ये जो है वाहिद बचाने का जगह है किस चीज के लिए? चिल्तान मारखोर के लिए। इसी तरह बियर बैटिंग इन पाकिस्तान यानी ये जो रीच होता है उसकी जो लड़ाई का गेम है उसको भी पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने ये जो है बैन किया है। बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि जो रीच बियर वो एक जगह पर खड़ा होता है और उसके पीछे जो है उनका ताक़ुब कर रहा है बहुत से कुत्ते। इट वॉज एन ओल्ड गेम। ये जो था एक पुराना गेम था इन सब कंटिनेंट बरसागिर में स्टार्ट बाय ब्रिटिशर। और ये जो गेम है ये बेसिकली अंग्रेजों ने इनको शुरू किया है। WWF बैन दिस। WWF जो है इस तंजीम ने इसको बंद किया है। हिमालयन वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट है जो कि ब्राउन बियर के लिए काम करता है। और इसी तरह इंडस डॉल्फिन प्रोजेक्ट है जो कि इंडस रिवर डॉल्फिन के लिए काम करता है उनकी कंजर्वेशन के लिए। और इसी तरह एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मेरीन टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये टर्टल के लिए काम करता है। So these are the steps which are taken for the conservation of biodiversity. So see you in the next lecture. Thanks for watching.